नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ रसिका पांडे। आज की बड़ी खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त चला अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से खबर है, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ऋषभ पंत घायल हुए हैं। ऋषभ पंत की हालत स्थिर बताई जा रही है। रेलिंग से टकराया कार में जिसके बाद आग लग गई। आप कार की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और इतना भयंकर यह हादसा। ऋषभ पंत की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है। उनको गंभीर चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। रुड़की से नारसन बॉर्डर पर यह दुर्घटनाग्रस्त कार की जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयंकर थी। हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रेलिंग से कार टकरा गई थी जिसके बाद कार में आग लग गई। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल हो गए हैं कार हादसे में। उनका इलाज जारी है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है लेकिन उनको गंभीर चोटें भी आई हैं। तो उस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यह हादसा हुआ। दिल्ली से घर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर है। रेलिंग से कार टकरा गई थी जिसके बाद कार में आग लग गई। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर है। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। और दूसरी तस्वीर कार की है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। और कार की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी भयंकर थी। रेलिंग से कार टकराई जिसके बाद कार में आग लग गई और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक कार की एक्सीडेंट के बाद की और दूसरी ऋषभ पंत की हालत गंभीर है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऋषभ पंत का इलाज जारी है और उनको सर में भी चोट आई है। और कार की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयंकर थी। रेलिंग से कार टकराई जिस दौरान यह हादसा हुआ, उसके बाद कार में आग लग गई और जिसके बाद ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है लेकिन इनको गंभीर चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है। रुड़की में यह हादसा हुआ है जहां कार रेलिंग से टकरा गई। ऋषभ पंत दिल्ली से घर जा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। लाया जा रहा है और अभी जो हालत की बात है, जहां तक डॉक्टरों से बातचीत हुई है, हालत उनकी अभी ठीक है। वहाँ के जिलाधिकारी से भी बातचीत हुई है। उनके हालत को लेकर हालत अभी ठीक है लेकिन मैक्स हॉस्पिटल उन्हें लाया जा रहा है। और यहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करेंगे तो डॉक्टर चेकअप करके पूरी जानकारी देंगे कि उनकी जो हालत है अभी वो कैसी है, जो चोटें हैं वो चोटें कितनी उन्हें आई हैं और कितनी वो चोटें गंभीर हैं, उसकी पूरी डिटेल जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर देंगे। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है मैक्स हॉस्पिटल में और ये इमरजेंसी है मैक्स की, जिसमें कि लाया जा रहा है। जो हादसा हुआ है और जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना ये थी, जिसमें तस्वीरों के जरिए आप खुद गाड़ी को देख सकते हैं कि कितना नुकसान जो गाड़ी को वहां पर पहुंचा है। हालांकि उसमें जिस तरीके से सुरक्षा के पूरे उपकरण लगे होते हैं वहां पर कम से कम जो चोट है वो उस हिसाब से ठीक उनको ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन अभी क्योंकि जब मैक्स हॉस्पिटल लाया गया है तो वहां पर पूरा डॉक्टर हैं वो उपचार करेंगे और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए।
और देखिए, पूरे ही अभी क्रिकेट जो फैंस प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सुबह के वक्त ये हादसा हुआ है। और क्योंकि वो जो पूरा हाईवे होता है, सुबह के वक्त अक्सर वहाँ पर धुंध भी छाई होती है। तो हादसे की जो वजह है, एक इसको माना जा रहा है कि धुंध के वजह से ये जो हादसा हुआ है। और दूसरा, क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, रेलिंग पे टकराई है, तो अभी पुलिस पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रही है कि हादसे की जो एक्चुअल वजह है वो एक्चुअल वजह क्या रही। हालांकि अभी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि ऋषभ पंत का बेहतर से बेहतर उपचार यहाँ पर किया जाए। ऋषभ पंत को जल्द से जल्द यहाँ पर जो डॉक्टरी उपचार है वो यहाँ पर मिले। लेकिन जो पुलिस प्रशासन के लोगों से भी बातचीत हुई है और जानकारी मिली है कि डिवाइडर से जो कार है वो टकराने की बात यहाँ पर सामने आई है। और अभी जो चोटें हैं वो पैर में चोट आई है, सर में चोट आई है और मैक्स हॉस्पिटल में अभी लाया गया है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स यहाँ पर देखेंगे और डॉक्टर्स पूरा ये उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो डॉक्टर्स इस वक्त ऋषभ पंत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस ही यहाँ पर अभी एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर ऋषभ पंत को लाया गया है। और एम्बुलेंस में अभी ऋषभ पंत हैं, उन्हें यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ पर पूरी मौजूद है। हालांकि अभी एम्बुलेंस से उतारा नहीं गया है। तो ऋषभ पंत की हालत इस वक्त स्थिर बताई जा रही है, उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंच गई है जिसमें ऋषभ पंत मौजूद है। हर क्रिकेट प्रेमी इस वक्त ऋषभ पंत के लिए दुआ कर रहा है और कार की जो स्थिति है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जिलाधिकारी से बातचीत हुई है, इसमें उन्होंने कहा है कि अभी जो आउट ऑफ डेंजर हैं, जो चोट है वो सर पर आई है, कमर पे आई है और पैर में आई है। अब क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से अब जो मैक्स हॉस्पिटल के वो यहाँ पर जांच करेंगे, तो जांच के बाद वो पूरी स्थिति क्लियर करेंगे कि अभी उनकी हालत कैसी है। हालांकि जिस तरीके से रुड़की जिला प्रशासन से बात हुई है, डीएम से बात हुई, उनका कहना है कि आउट ऑफ डेंजर ऋषभ पंत हैं। तो अब जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि ऋषभ पंत को कहाँ कहाँ पर चोटें आई हैं और उनकी जो हालत है वो कैसी है। क्योंकि इसमें जो डॉक्टर्स एक्सरे वहाँ पर कराए जाएंगे और भी जो यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद ही डॉक्टर्स कुछ क्लियर यहाँ पर करके बताएंगे कि उनकी जो मेडिकल बुलेटिन जब जारी करेंगे, डॉक्टर्स उसमें बताएंगे कि उनको जो चोटें हैं वो कितनी चोटें हैं, कितनी गंभीर हैं और किस तरीके से अब उनका यहाँ पर उपचार होगा। जी। तो ऋषभ पंत का इलाज जारी है और उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून लाया गया है जहां डॉक्टर्स उनका इलाज करेंगे और ये स्थिति साफ कर पाएंगे कि ऋषभ पंत की स्थिति इस वक्त कैसी है। लेकिन पहले से उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उनको सर में चोट लगी है, कमर में चोट लगी है, कई जगहों पर चोट लगी है और पूरी जांच की जाएगी कि कहीं कोई चोट अंदरूनी तो नहीं है। और कार की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी भयंकर थी और ये हादसा कोहरे की वजह से भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और धुंध छाई हुई थी जिसके वजह से कार रेलिंग से टकरा गई। तो इस वक्त ऋषभ पंत की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन हर किसी में एक डर का माहौल है। ऋषभ पंत के प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी जो है ऋषभ पंत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और हमने सुना उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं और उन्होंने जानकारी दी कि ऋषभ पंत को देहरादून रेफर कर दिया गया है, मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाएगा और वो भी यही कामना करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और पूरा देश भी ऋषभ पंत के लिए यही कामना करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें वो घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत अस्पताल में भर्ती हैं, उनको देहरादून रेफर कर दिया गया, एम्बुलेंस से उनको देहरादून लाया गया। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे कि स्थिति कैसी है उनकी और आगे के उपचार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक ऋषभ पंत की, और ये इस हालत में ऋषभ पंत को देखकर हर किसी के चेहरे में मायूसी है, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसे क्रिकेटर जो हमेशा मेहनत के बल पर आगे बढ़ते आए हैं और इस तरीके से उनका अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि एम्बुलेंस से उतारकर अभी ऋषभ पंत को इमरजेंसी रूम में यहाँ पर डॉक्टर से ले गए हैं और लेकर गए हैं। अब डॉक्टर जो हैं वो पूरा यहाँ पर उनको चेकअप उनका करेंगे और चेकअप करने के बाद ही जो डॉक्टर्स हैं या फिर जब हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तो उसमें ही चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी कि उन्हें जो चोटें लगी हैं वो चोटें कितनी गंभीर हैं और इसके अलावा और कहीं कोई चोट उन्हें ऐसी तो नहीं लगी गई। तो तमाम वेट एंड वॉच की अभी स्थिति, क्योंकि जब डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट यहाँ पर देंगे उससे पहले ही डॉक्टर्स जो ये देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उन्हें जो चोटें हैं वो कितनी आई हैं।